Hello English learners, welcome back on my channel. And this is 58 days of 60 days challenge. And today we are going to just talk about the conditional sentences. Okay. So every day we are learning different things, and today also we are going to learn about the conditional sentences. We are going to learn about what is conditional and how to make the conditional sentences. And let's start. Okay. Let's start today's class. Okay, so conditional sentences. What do you understand by conditional sentences? Conditional क्या होता है? Conditional होता है कि जिस सेंटेंस में दो क्लॉज होते हैं, ठीक है? अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, अगर तुम इंग्लिश सीखोगे तो लाइफ में ग्रोथ पाओगे। एक सेंटेंस में दो क्लॉज, ठीक है, एक कंडीशन है और दूसरा उसका रिजल्ट है कि अगर ये चीज होगी तो दूसरी चीज होगी, ठीक है। सो लेट्स टेक एग्जांपल। सो ऑल दीस टाइप ऑफ सेंटेंसेस वी से लाइक कंडीशनल सेंटेंसेस, क्योंकि सेंटेंस में एक कंडीशन है कि अगर ये चीज होगी तो दूसरी चीज होगी, अगर तुम मेहनत करोगे तो पास होगे और अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो पास नहीं होगे। तो कंडीशन क्या है? मेहनत करना, ठीक है। सेंटेंस में कंडीशन, इसलिए हम इसको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, जिसको हम इफ से बनाते हैं, ठीक है। इन दिस सेंटेंस वी आर गोइंग टू यूज इफ। सो लेट्स सी द रूल, ओके। ओपन कंडीशन, सो देयर आर सम टाइप्स ऑफ कंडीशन लाइक जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, ओपन कंडीशनल। सो कंडीशनल सेंटेंसेस में हमारे पास सबसे पहले ओपन कंडीशन, ठीक है, ये कैटेगरी है, जस्ट रिमेंबर ओपन कंडीशन, ठीक है। ओपन कंडीशन and open condition का simple, just we have to see the rules how we are going to make the sentences, okay। हमें सबसे पहले यूज करना है if, ठीक है, if यूज करना है, उसके बाद सिंपल प्रेजेंट यूज करना है, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। if then सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल फ्यूचर, उसके बाद हमें यूज करना है सिंपल फ्यूचर। दिस इज द स्ट्रक्चर विच वी हैव टू फॉलो टू मेक द सेंटेंसेस कंडीशनल सेंटेंसेस। अब सिंपल प्रेजेंट क्या है? हमने पढ़ा है ऑलरेडी टेंसेस में कि सिंपल प्रेजेंट, मैं पढ़ता हूं, आई स्टडी, तुम इंग्लिश सीखते हो, यू लर्न इंग्लिश, वो खाना पकाती है, शी कुक्स फूड, वो खाना पकाती है, ठीक है। सो ऑल दीज सेंटेंसेस आर प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल सेंटेंसेस। एंड फ्यूचर, मैं पढ़ूंगा, आई विल लर्न, आई विल स्टडी, आई विल गो टू मार्केट, आई विल बाय, ठीक है। सो ऑल दीज सेंटेंसेस फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर। सो इफ एंड सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल फ्यूचर, ये हमारा रूल है जो हमें फॉलो करना है, ठीक है। सिंपल, लेट्स मेक सेंटेंसेस। अगर कल बारिश होगी, ठीक है, तो मैं छतरी लेकर जाऊंगा। हमने बोला अगर कल बारिश होगी तो मैं छतरी लेकर जाऊंगा। हाउ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस सेंटेंस? हमने बोला जस्ट वी हैव टू फॉलो दिस सिंपल स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर कल बारिश होगी तो मैं छतरी लेकर जाऊंगा, ठीक है। अगर कल बारिश होगी तो मैं छतरी लेकर जाऊंगा। सो दिस इज अ कंडीशनल सेंटेंस। हाउ टू आइडेंटिफाई? अगर, ठीक है, अगर सेंटेंस में अगर आया तो आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये कंडीशनल सेंटेंस। अगर कल बारिश होगी तो मैं छतरी लेकर जाऊंगा, मतलब कल अगर बारिश हुई तो मैं छतरी लेकर जाऊंगा। सो हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश? ये सिंपल सा स्ट्रक्चर फॉलो करना। सबसे पहले हमें यूज करना है इफ। इफ यूज किया, अगर कल बारिश होगी, हाँ, सो बारिश होगी। इफ इट रेन्स टुमारो, if it rains tomorrow,
ठीक है, इफ इट रेन्स टुमारो, इफ इट रेन्स टुमारो, अगर कल बारिश होगी। ये बोलने में तो लग रहा है कि अगर कल बारिश होगी, गा लगा है, फ्यूचर में बनाओ, नहीं, यू हैव टू जस्ट सिंपल प्रेजेंट में बनाना है। फर्स्ट क्लॉज हमें सिंपल प्रेजेंट में बनाना है। इफ इट रेन्स टुमारो, अगर कल बारिश होगी, अगर कल बारिश होती है तो मैं छतरी लेकर जाऊंगा। आई विल ब्रिंग अम्ब्रेला, आई विल ब्रिंग एन अम्ब्रेला। यस, सो यू हैव टू कन्वर्ट द सेंटेंसेस लाइक दिस। ठीक है, ये ओपन कंडीशनल है। सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके अंदर अगर होगा और एक कंडीशन होगा कि अगर ये चीज होगी, अगर कल बारिश होगी तो मैं छाता लेके जाऊंगा। ठीक है, छतरी लेकर के जाऊंगा। सो इफ इट रेन्स टुमारो आई विल ब्रिंग एन अम्ब्रेला, तो मैं छाता लेके। अब ये हमने बनाया है फ्यूचर सिंपल में। ठीक है, फ्यूचर सिंपल में, और इसको हमने बनाया है प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि हम इट के साथ रैन है उसके साथ हमने एस लगाया। ठीक है, क्योंकि ये हमारा सिंगुलर है उसके साथ हमने एस लगाया। सो यू हैव टू कन्वर्ट द सेंटेंसेस लाइक दिस। ओके, सो अगर वो बहुत मेहनत से पढ़ेगी, ठीक है, अगर वो बहुत मेहनत से पढ़ेगी तो वो एग्जाम पास कर लेगी। अगर वो बहुत मेहनत से पढ़ेगी तो एग्जाम पास कर लेगी। कैसे बनाएंगे? if she studies hard, if she studies hard, अगर वो बहुत मेहनत से पढ़ेगी, she will pass the exam, she will pass the exam. Present indefinite, future simple, present simple, future simple, and if. These are the three things which you have to remember while making sentences. क्या याद रखना है? if लगाना है, जो फर्स्ट क्लॉज है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट में बनाना है, और सेकंड क्लॉज को हमें फ्यूचर सिंपल में बनाना है। देन वी कैन मेक लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर वो लोग जल्दी पहुंचेंगे, ठीक है, तो हम मीटिंग स्टार्ट कर देंगे। अगर वो लोग जल्दी पहुंचेंगे तो हम मीटिंग स्टार्ट कर देंगे। इफ, सारे सेंटेंस में इफ लगेगा। सबसे पहले इफ, अगर वो लोग जल्दी पहुंचेंगे, अगर वो लोग जल्दी पहुंचते हैं, if they arrive early, if they arrive early, we will start the meeting, we will start the meeting. Okay, if they arrive early, अगर वो लोग जल्दी पहुंचते हैं या अगर वो लोग जल्दी पहुंचेंगे तो हम मीटिंग स्टार्ट कर देंगे। ओके, यहां पे भी हमने इफ यूज किया, और ये हमारा सेंटेंस है किसमें? सिंपल प्रेजेंट में, और यू सिंपल फ्यूचर में। ठीक है, सो व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, लेट्स सी what we have to remember in all these sentences. Okay, सिंपल सा मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, if प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड सिंपल फ्यूचर, दिस इज द स्ट्रक्चर विच वी हैव टू फॉलो। अब इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम सिंपल, अगर हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, प्लस V1 होता है, ठीक है, V1 एंड ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और फ्यूचर में हमारे पास सब्जेक्ट प्लस
विल एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल प्लस V3, V3 V1, V1 एंड ऑब्जेक्ट, V1 एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, प्रेजेंट इंडेफिनिट सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड सिंपल फ्यूचर सब्जेक्ट विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ये दो स्ट्रक्चर है जो हमें यूज करना है, ठीक है। नाउ लेट्स मेक सम सेंटेंसेस। अगर तुम पहुंचोगे तो मैं तुमसे मिलूंगा, अगर तुम पहुंचोगे तो मैं तुमसे मिलूंगा। लेट्स मेक द सेंटेंस, अगर तुम पहुंचोगे तो मैं तुमसे मिलूंगा। if you arrive, अगर तुम पहुंचते हो, if you arrive, अगर तुम पहुंचोगे, if you arrive, I will meet you, तो मैं तुमसे मिलूंगा। ये हमारा सेंटेंस हो गया, ठीक है। सिंपल हमें यूज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट हमने यूज किया सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इफ यू अराइव, अराइव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट इफ यू अराइव आई विल मीट यू, उसके बाद हमने सेकंड यूज किया, ठीक है। अगर वो यहां आएगी तो मैं उससे मिलूंगा, अगर वो यहां आएगी तो मैं उससे मिलूंगा। इफ she arrives here, if she arrives here I will meet him, if she arrives here, if she arrives here, अगर वो यहां आती है, या फिर if she comes here I will meet him, तो मैं उससे मिलूंगा, मैं उससे मिलूंगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस, अगर तुम मुझसे मिलोगे मैं अच्छा फील करूंगा। इफ यू मीट मी, इफ यू मीट मी, अगर तुम मुझसे मिलते हो आई विल फील गुड, आई विल फील गुड, ठीक है। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। if you do hard work you will pass the exam, yes। if the traffic clears up, अगर ट्रैफिक क्लियर हो जाएगा, will will refuel, if the traffic clears, if you meet me you will feel good, if you call me, ठीक है। if you call me, अगर तुम मुझे कॉल करोगे, if you call me, if you call me, अगर तुम मुझे कॉल करोगे I will accept the call, तो मैं कॉल का जवाब दूंगा। I will accept the call, I will accept the call, ठीक है। I will answer right now, if he practice regularly, ठीक है। if he practice regularly school might be closed tomorrow, स्कूल शायद कि कल ही क्लोज हो जाए, ठीक है। if the price drops, if the price drops, अगर प्राइस गिरता है I will buy that laptop, तो मैं वो लैपटॉप खरीद लूंगा। if she finishes her work, अगर वो अपना काम खत्म करेगी she will join us for lunch, तो वो हमारे साथ लंच करेगी, लंच करने आएगी। if they invite me, अगर वो लोग मुझे इनवाइट करेंगे I will attend the meeting, तो मैं मीटिंग अटेंड करूंगा, ठीक है। So food related, yes, let's learn some words related to food. For example, हमें पता है breakfast, breakfast क्या होता है, ठीक है। ब्रेकफास्ट हमें पता है नाश्ता, ठीक है। ब्रेकफास्ट भी पता है हमें
लंच भी पता है हमें, लंच माने दोपहर का खाना, एंड डिनर, डिनर रात का खाना, ठीक है। देयर आर टू वर्ड्स व्हिच वी आर गोइंग टू लर्न न्यू, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ठीक है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड ब्रंच। वन वर्ड इज ब्रंच, BRUNCH, ब्रंच, ठीक है। खाना और ब्रेकफास्ट साथ में, खाना, ब्रेकफास्ट और लंच ये दोनों अगर कोई साथ में करता है तो उसको हम बोलते हैं ब्रंच, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ब्रंच। ब्रेकफास्ट एंड लंच को अगर साथ में कोई करे तो उसको हम बोलते हैं ब्रंच, ठीक है। और देर रात में अगर कोई खाना खाता है तो उसको हम बोलते हैं सपर, SUPPER, सपर। सपर लेट नाइट, लेट नाइट फूड, ओके, लेट नाइट फूड को हम बोलते हैं सपर। सो टू वर्ड्स, न्यू वर्ड्स व्हिच वी लर्न टुडे, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर हमें पता है, लेकिन ब्रेकफास्ट और लंच को अगर एक साथ किया जाए तो उसको हम ब्रंच बोलते हैं। और अगर खाना जो टाइम है कोई 12 बजे 1 बजे रात में खाता है तो उसको बोलेंगे सपर, मतलब लेट नाइट फूड, सपर, ठीक है। एंड नेक्स्ट प्रैक्टिस, लेट्स कंटिन्यू मोर प्रैक्टिसेस। ओह शिट, ओके, डोंट वरी, ओके, प्रैक्टिस। अगर तुम पानी पियोगे तो तुम फिट रहोगे। चलो प्रैक्टिस करते हैं। अगर तुम पानी पियोगे तो तुम फिट रहोगे। अगर तुम पानी पियोगे तो फिट रहोगे, ठीक है। चलो बनाते हैं इसको। अगर तुम पानी पियोगे तो फिट रहोगे, हमको सबसे पहले क्या लगाना है, इफ। अगर, ये अगर आ गया ना, अगर, इफ, अगर तुम पानी पियोगे, तो सबसे पहले हमें बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट भी, पानी पीना, अगर तुम पानी पियोगे। इफ यू, हमने सब्जेक्ट लिख दिया, इफ यू ड्रिंक वाटर, इफ यू ड्रिंक वाटर, अगर तुम पानी पीते हो, इफ यू ड्रिंक वाटर, अगर तुम पानी पियोगे, यू विल फिट, तो तुम फिट रहोगे, ठीक है। यू विल फिट, तो तुम फिट रहोगे। और नेक्स्ट, इफ, अगर वो मुझे कॉल करेगा तो मैं जाऊंगा, अगर वो मुझे कॉल करेगा तो मैं जाऊंगा। हाउ टू मेक, इफ ही कॉल्स मी, मैंने कॉल्स क्यों लगाया, क्योंकि ये हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस लगाते हैं, लाइक शी कुक्स, ही, शी, इट, ठीक है। ही ईट्स, ही स्लीप्स, शी कुक्स, शी स्वीप एंड शी स्लीप्स एंड इट बाथ्स, ठीक है। एंड राम प्लेस। चार प्रोनाउन, चार सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसके साथ हम एस या एस लगाएंगे, ठीक है। वो है ही, शी, इट एंड राम। सो इफ ही कॉल्स मी, अगर वो मुझे कॉल करेगी, आई विल गो, तो मैं जाऊंगा। इफ ही कॉल्स मी, अगर वो मुझे कॉल करेगा तो मैं जाऊंगा, आई विल गो, ठीक है। इफ वी प्ले गुड, अगर हम लोग अच्छा खेलेंगे तो हम लोग जीत जाएंगे, अगर हम लोग अच्छा खेलेंगे तो हम लोग जीत जाएंगे। इफ वी प्ले गुड, इफ वी प्ले गुड, अगर हम लोग अच्छा खेलते हैं, अगर हम लोग अच्छा खेलेंगे, वी विल विन, तो हम लोग जीत जाएंगे। सो जस्ट वी हैव टू रिमेंबर द स्ट्रक्चर, हाउ यू आर मेकिंग सेंटेंसेस। सबसे पहले हमें सब इफ यूज करना है, देन हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, देन फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर सिंपल। अगर वो लोग खाना बनाएंगे तो मैं भी खाऊंगा। इफ दे कुक फूड, इफ दे कुक फूड, आई विल ऑल्सो ईट, सिंपल। इफ दे कुक फूड, आई विल ऑल्सो ईट। इफ दे कुक फूड, आई विल ऑल्सो ईट, तो मैं भी खाऊंगा,
Okay, so let's do more practice. I hope you are getting all the points which we are learning today. ठीक है, if present indefinite and simple future. अगर तुम पैसा सेव करोगे तो तुम वो कार खरीद सकते हो। अगर तुम पैसा सेव करोगे तो तुम वो कार खरीद सकते हो। इफ यू सेव मनी, ठीक है, अगर तुम पैसा सेव करते हो, अगर तुम पैसा सेव करोगे, इफ यू सेव मनी you will be able to buy that car. You will be able to buy that car. तो तुम वो कार खरीद सकते हो। अगर पैकेज कल पहुंचेगा, अगर पैकेज कल पहुंचेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। अगर पैकेज कल पहुंचेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। इफ द पैकेज अराइव्स tomorrow, if the package arrives tomorrow, अगर पैकेज कल पहुंचेगा, I will inform you, I will let you know, ठीक है, I will inform you, let you know, I will notify you. अगर वो बस मिस करता है, अगर वो बस मिस करेगा तो वो टैक्सी लेगा। If he misses the bus, if he misses the bus, क्यों he misses क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है हमारे पास, he she it। अभी हमने बताया कि he she it अगर हमने यूज किया तो फिर हम यूज करेंगे s या es। if he misses the bus, he will take taxi, he will take a taxi, तो वो टैक्सी लेगा, ठीक है। अगर वेदर अच्छा रहेगा तो हम इस वीकेंड में पिकनिक पे जाएंगे, पिकनिक मनाएंगे, ठीक है। इफ द वेदर इज नाइस, इफ द वेदर इज नाइस, अगर वेदर अच्छा रहेगा, सो वी विल हैव ए पिकनिक दिस वीकेंड, तो हम लोग इस हफ्ते पिकनिक मनाएंगे, ठीक है। अगर वो लोग मुझे जॉब ऑफर करेंगे तो मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा, अगर वो मुझे जॉब ऑफर करेंगे तो मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा। इफ दे ऑफर अ जॉब आई विल एक्सेप्ट, इफ दे ऑफर मी द जॉब, इफ दे ऑफर मी अ जॉब आई विल एक्सेप्ट इट, तो मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है। इफ यू नीड हेल्प, अगर तुम्हें कोई मदद की जरूरत होगी तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। इफ यू नीड एनी हेल्प आई विल हेल्प यू, इफ यू नीड हेल्प, इफ यू नीड एनी हेल्प आई विल बी देयर फॉर यू, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट, अगर स्टोर जल्दी क्लोज हो जाता है, अगर स्टोर जल्दी क्लोज हो गया तो हम कल शॉपिंग के लिए जाएंगे। इफ द स्टोर क्लोजेस अर्लियर, और इफ द स्टोर क्लोजेस अर्ली, वी विल गो शॉपिंग टुमारो, तो हम लोग कल शॉपिंग के लिए जाएंगे। अगर कुत्ता भूखेगा तो समझ लो कि दरवाजे पर कोई होगा। इफ द डॉग बार्क्स, अगर कुत्ता भौंकेगा, इफ द डॉग बार्क्स, समवन माइट बी देयर एट द डोर, समवन माइट बी देयर एट द डोर, तो दरवाजे पे कोई होगा, ठीक है। अगर तुम एक मोमेंट वेट करोगे तो मैं तुम्हारे लिए इंफॉर्मेशन फाइंड करूंगा, बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। If you wait a moment, I will find the information for you, तो मैं तुम्हारे लिए जानकारी इकट्ठी करके तुम्हें दूंगा, ठीक है। And now let's practice some sentences. अगर तुम मोबाइल खरीदोगे
ठीक है, अगर तुम मोबाइल खरीदोगे, ठीक है, अगर तुम मोबाइल खरीदोगे तो मैं भी खरीदूंगा, तो मैं भी खरीदूंगा, ठीक है, अगर तुम मोबाइल खरीदोगे तो मैं भी खरीदूंगा। एंड अगर सीता इंग्लिश सीखेगी, अगर सीता इंग्लिश सीखेगी तो मैं भी सीखूंगा, तो मैं भी सीखूंगा, ठीक है, तो मैं भी सीखूंगा। एंड देयर आर मोर सेंटेंसेस, ओके, बट फर्स्ट मेक दीज टू सेंटेंसेस। चलो इस सेंटेंसेस को बनाते हैं एंड जस्ट लेट्स चेक योर स्कोर, हाउ many things you got from the conditional sentences. Conditional sentences में हमने कितना सीखा, कितना absorb किया, कितना समझ में आया। Let's check with these two sentences, okay? अगर तुम मोबाइल खरीदोगे तो मैं भी खरीदूंगा, अगर सीता इंग्लिश सीखेगी तो मैं भी सीखूंगा, ठीक है। ये दो सेंटेंसेस बनाते हैं, और भी हमारे पास दो सेंटेंसेस है, उसको मैं यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। And now then we will start the imaginary unreal condition. Okay. So then अगर तुम मोबाइल खरीदोगे, if you buy mobile, if you buy mobile or if you buy mobile phone, ठीक है, both are correct. If you buy mobile, अगर तुम मोबाइल खरीदोगे तो मैं भी खरीदूंगा, if you buy mobile I will also buy, तो मैं भी खरीदूंगा, ठीक है, I will also buy, तो मैं भी खरीदूंगा। सिंपल ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है, आपके सेंटेंसेस बन जाएंगे, ठीक है। इफ हमने सबसे पहले इफ लगाया और प्रेजेंट इंडेफिनिट को फॉलो किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसके बाद हमने यूज किया सिंपल फ्यूचर, ओके। अगर सीता इंग्लिश सीखेगी, if Sita learns English, if Sita learns English, I will also learn, ठीक है, I will also learn, मैं भी सीखूंगा। थर्ड सेंटेंस, अगर तुम मुझसे प्यार करोगे तो मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। चलो बनाओ, अगर तुम मुझसे प्यार करोगे मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। इफ यू लव मी आई विल नॉट डिसीव यू, इफ यू लव मी आई विल नॉट डिसीव यू। अगर हम वहां जाएंगे तो वो लोग हमारा वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे, खैर मकदम करेंगे, ठीक है। इफ वी गो देयर they will welcome us, if we go there they will welcome us. So these are the some sentences which is conditional sentences, zero conditional sentences, and this is the rule which we have to follow to make lots of sentences, okay। ये सिंपल रूल है जिसको हमें फॉलो करना है और सेंटेंसेस बनाने हैं। एंड नाउ नेक्स्ट इज इमेजिनरी और अनरियल कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ सेंटेंसेस, ये हमारे पास जीरो कंडीशन सेंटेंसेस थे, अब हम देखते हैं इमेजिनरी और अनरियल कंडीशन, ठीक है। इमेजिनरी अनरियल, ठीक है। इमेजिनरी और अनरियल से क्या समझते हैं, इमेजिनरी और अनरियल।
इमेजिनरी से पता चल रहा है कि इमेजिनेशन मतलब जो रियल नहीं है, सिर्फ ख्वाबों और ख्यालों में, सिर्फ दिमाग में, कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं एजुकेशन को फ्री कर देता, अगर मैं अपने स्टेट का सीएम होता तो मैं हेल्थ को फ्री कर देता, अगर मैं वर्ल्ड लीडर होता तो मैं पीस रखता पूरे वर्ल्ड में। तो ये सारे क्या है? इमेजिनेशन, इमेजिनरी सिचुएशंस। ठीक है, इमेजिनरी सिचुएशंस को हम बनाएंगे कंडीशनल सेंटेंस। इमेजिनरी अनरियल कंडीशंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल इमेजिनरी और अनरियल कंडीशंस को हम कैसे बनाएंगे? अगर मैं लंबा होता तो मैं टॉप पर पहुंच जाता। ठीक है, तो मैं टॉप पर पहुंच जाता। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ आई वो टॉल, अगर मैं लंबा होता, इफ आई वो टॉलर, अगर मैं लंबा होता, ठीक है, आई कुड रीच द टॉप, तो मैं टॉप पर पहुंचता। आई कुड रीच द टॉप, तो मैं टॉप पर पहुंचता। ठीक है, सो ये अनकंडीशनल, ये हमारे इमेजिनरी और अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस हैं जो रियल नहीं है। ठीक है, इमेजिनेशन में बोलते हैं इफ आई वर टॉलर आई कुड रीच द टॉप, तो मैं टॉप पर पहुंच जाता। ठीक है, अगर उसके पास और टाइम होता तो वो शायद वर्ल्ड का ट्रेवल करती। ठीक है, सो उसको हम बनाएंगे इफ शी हैड मोर टाइम, अगर उसके पास और टाइम होता, इफ शी हैड मोर टाइम शी माइट ट्रेवल द वर्ल्ड, शी माइट ट्रेवल द वर्ल्ड, शी माइट ट्रेवल द वर्ल्ड, शायद वो पूरे वर्ल्ड का ट्रेवल करती। इफ दे वर हियर, अगर वो लोग यहां होते, वी कुड स्टार्ट द मीटिंग, तो हम लोग मीटिंग को स्टार्ट कर सकते थे। इफ दे वर हियर, अगर वो लोग यहां होते। इफ आई न्यू फ्रेंच, अगर मुझे फ्रेंच आता नहीं, इफ आई न्यू फ्रेंच, अगर मुझे फ्रेंच आता, आई कुड कम्युनिकेट बेटर इन पेरिस, तो मैं पेरिस में बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता। इफ ही वर द प्रेसिडेंट ही कुड मेक सिग्निफिकेंट चेंजेस। ठीक है, इफ ही वर द प्रेसिडेंट, अगर वो प्रेसिडेंट होता, he could make significant changes. So if you are going to make imaginary or unreal sentences, so let's see the rules which we have to follow. ठीक है, let's see the rules. रूल्स देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले है if, then हमारे पास सब्जेक्ट तो होगा, उसके बाद हमारे पास है वर्ब। ठीक है, वर्ब, उसके बाद हमारे पास है ऑब्जेक्ट। यस, सो इफ सब्जेक्ट वर्ब, हम वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, सब में, वो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ठीक है, क्योंकि हम इमेजिनरी सिचुएशन की बात कर रहे हैं, इसलिए हम वर्ब यूज कर रहे हैं। ठीक है, इफ आई वर प्रेसिडेंट, अगर मैं प्रेसिडेंट होता, क्योंकि इमेजिनेशन है तो वर्ब यूज कर रहे हैं, सो वर्ब यूज करेंगे सब में और ऑब्जेक्ट, देन प्लस सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट, देन प्लस वुड यूज करेंगे। उसके बाद हम यूज करेंगे V1 और ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर which we have to use in imaginary और unreal conditional sentences। ठीक है, ये हमें स्ट्रक्चर यूज करना है, क्योंकि हम अगर अनरियल की बात कर रहे हैं तो वो हमारा इमेजिनेशन वाला वुड, कुड, ये सारे यूज करेंगे। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल लेट्स टेक सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड मोर।
अगर तुम प्राइम मिनिस्टर होते, ठीक है, अगर तुम प्राइम मिनिस्टर होते, इफ यू वर प्राइम मिनिस्टर, इफ यू वर प्राइम मिनिस्टर, अगर तुम प्राइम मिनिस्टर होते तो तुम क्या करते? व्हाट वुड यू डू? व्हाट वुड यू डू? व्हाट वुड यू डू? तो तुम क्या करते अगर तुम प्राइम मिनिस्टर होते? इफ यू वर प्राइम मिनिस्टर व्हाट वुड यू डू? तो तुम क्या करते? अगर मैं डॉक्टर होता, जैसे बोलेंगे इफ आई वर अ डॉक्टर, अगर मैं डॉक्टर, इफ आई वर अ डॉक्टर, इफ आई वर अ डॉक्टर, अगर मैं डॉक्टर होता, आई वुड ट्रीट पेशेंट्स फॉर फ्री, आई वुड ट्रीट पेशेंट्स फॉर फ्री, ठीक है, तो मैं फ्री में पेशेंट्स को ट्रीट करता, मतलब देखता, उनका इलाज करता, ठीक है। इफ आई वर ए डॉक्टर आई वुड ट्रीट पेशेंट्स फॉर फ्री, तो मैं पेशेंट्स को फ्री में इलाज करता। इफ आई वर योर फ्रेंड, अगर मैं तुम्हारा दोस्त होता, इफ आई वर योर फ्रेंड, इफ आई वर योर फ्रेंड, अगर मैं तुम्हारा दोस्त होता, आई वुड लेंड यू मनी, तो तुम्हें उधार देता, I would lend you money, ठीक है, I would lend you money, तो तुम्हें उधार देता। If I were your teacher, अगर मैं तुम्हारा टीचर होता, if I were your teacher, अगर मैं तुम्हारा टीचर होता, I would teach you English, तो मैं इंग्लिश पढ़ाता। Now currently I am teaching you English, okay? So these are the sentences which is imaginary or unreal conditional sentences, जो फैक्ट नहीं है, जो फैक्चुअल नहीं है, ये इमेजिनेशन में है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द इमेजिनरी और अनरियल सिचुएशंस, ठीक है। सो यू कैन मेक लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस एंड प्रैक्टिस मोर इंग्लिश, ओके। So I hope you like the video. So just be connected with me, and every day we are learning about new things. Every day new things we are learning, like conditional sentences today we learn, and tomorrow also we are going to learn new things. So today we have completed our 50 days of 60 days challenge, okay. So within 2 days, tomorrow or after day tomorrow, we are going to close the course. So thank you for today.